वो महाराज बड़े उच्च कोटि के तपस्वी महापुरुष थे और बड़े उच्च कोटि के योगीराज थे, समर्थ महापुरुष थे। हमने अपने जीवन में, अभी तक के अपने जीवन में उनकी कोटि का अपरिग्रही व्यक्ति महात्मा नहीं देखा। लोग कहते ना कि वो महात्मा बड़े अपरिग्रही हैं, कुछ नहीं रखते, 2 अचला रखते, 2 लंगोटी रखते, 2 गमछा रखते। वो ऐसे महात्मा थे महाराज जी, पूरे जीवन में एक ही लंगोटी रखी उन्होंने, एक ही लंगोटी, एक ही अचला और एक ही गमछा। 2 अचला नहीं, 2 लंगोटी नहीं, 2 गमछा नहीं। पूरी तरह फट जाता, चीर चीर हो जाता तो बदल देते, और नहीं तब तक उसी को धारण किए रहते। आप लोग कहें लंगोटी तो दूसरी बदलने के लिए चाहिए ना कौपीन। वो स्नान करके उसी कौपीन को 2 बार ऐसे झाड़ते, गीली को निचोड़ के झाड़ के उसी गीली लंगोटी को पहन लेते। मूंज का उनका आड़बंद रहता और कपड़े की लंगोटी रहती। और हम लोग तो गीला कपड़ा पहन लें कौपीन के रूप में तो कुछ दाद खाज खुजली की संभावना हो जाए, पर उन्हें ऐसा अभ्यास था बचपन से, पूरे जीवन भर गीली लंगोटी पहनते रहे, उनको कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। एक दिन हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी लंगोटी में कितना कपड़ा खर्च होता है? 4 अंगुल का कपड़ा है, इतना बड़ा है, 4 अंगुल का कपड़ा ही तो खर्च होता, क्या खर्च होता लंगोटी में? तो महाराज जी दूसरी लंगोटी बना दें। महाराज बोले नाम लेकर, अमुकदास। कहा महाराज? बोले देखो साधुओं पे किसी चीज का दरिद्र नहीं रहता, राम जी की दया से कोई कमी नहीं रहती, पर लंगोटी का दरिद्र जरूर रहता है। इतना छोटा कपड़ा, बदल जाती है लंगोटी, उड़ जाती है। लंगोटी के बड़े बड़े झगड़े के इतिहास प्रसिद्ध हैं कि लंगोटी बदल गई, झगड़ा हो गया गुरु भाई में, ऐसे भी इतिहास हैं। तो बोले ये लंगोटी जो है एक ही रहेगी तो न उड़ेगी, न खोएगी, न बदलेगी, न चोरी होगी। निश्चिंत होके भजन करेंगे। ठंडी गर्मी बरसात नीम के वृक्ष के नीचे खुले में बैठे रहते और करीब 115 वर्ष से भी ऊपर की आयु प्राप्त करके वो भगवत धाम गए। भयंकर पानी बरसता महाराज जी, तो एक तूमा का आधा कटा हुआ टोप जैसा रखते, उसको साधुओं की भाषा में मतंगा कहते हैं, अपनी जटाओं पर रख लेते और बस जिससे जटा न भीजें, और बाकी शरीर खूब भीजता। खाली चौकी, तखत पे कोई कपड़ा थोड़ी बिछाते, न कपड़ा बिछाते, न कंबल बिछाते, न तकिया, कुछ नहीं। नीम के नीचे तखत पड़ा हुआ है, लकड़ी का चौकी, और उसी चौकी पर वो एक नारियल का एक छोटा सा पात्र, भिक्षा पात्र, और एक तांबे की लुटिया, उसमें पानी, बस इतना ही उनका परिग्रह था और कुछ नहीं। तो पानी खूब बरसता, तो एक छोटी सी साफी रखते, इतनी बड़ी, वो लपेटने में पूरी कमर में नहीं आती थी, ऐसी साफी रखती। ये इधर बांध लो तो आगे खुला रह जाए, और आगे बांध लो तो पीछे खुला रह जाए। इतनी छोटी साफी उनकी रहती थी, लाल रंग की छोटी सी साफी। उस साफी से बीच बीच में शरीर पोंछते जाते और ऐसे निचोड़ते जाते, उसी से चौकी पोंछते रहते। अब खूब पानी बरसता, और खूब बरसता, उनके शरीर में मैल फूल जाता, फिर उसको साफी से रगड़ रगड़ के सब धो देते। वाह वाह, आज तो राम जी ने खूब अमृत बरसाया, आज तो खूब स्नान हुआ। कहते हम तो ऐसे पानी से नहीं नहाते, राम जी जब नहवाते हैं तब नहाते हैं। वैसे तो कम नहाते थे, वो स्नान कम करते थे, ठंडियों में कम, लेकिन पानी बरसता तो 4 महीना खूब बरसते पानी में भीजते थे, रात में भी भीजते, दिन में भी भीजते, और ठंड में भी बाहर रहते, और गर्मी में भी नीम के वृक्ष के नीचे रहते। चाहे जैसी तेज गर्मी पड़ती, लू चलती, तो थोड़ी मिट्टी मंगा लेते, उसको छाछ में भिगा लेते, और छाछ में भिगा के पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ा लेते, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे सींच लेते अपने ऊपर। फिर हवा चलती नीम की, वाह क्या तरी आ रही है, क्या आनंद आ रहे हैं। पूरी तरह प्रकृति के वातावरण में रहते थे। और मुश्किल से 1.5 पाव दूध शाम को, सवेरे थोड़ा दही, और मध्याह्न में थोड़ा साग,
यही उनका आहार था, जीवन भर का आहार। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। अद्भुत संत थे। किस बात में हम उनका स्मरण कर रहे थे, याद दिलाना है? हाँ, अपरिग्रह में उनका स्मरण कर रहे थे। उनके जीवन में कोई संग्रह परिग्रह नहीं था। जो कुछ था सब कुछ उनके व्यवहार में था। तो राम जी तो उनकी जिस बात को हम कहना चाहते वो याद आई। वो अपने ढंग की उनकी भाषा थी, सधुक्कड़ी भाषा। तो भोज भंडारों के बारे में कहते थे, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान की। वो कहते थे, हे भगवान घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। लड्डू कचौड़ी की मारने, भेंट दक्षिणा की मारने, साधुओं की साधुता को धो डाला, धो दिया साधुता। अरे राम राम, माया की बहुत मार पड़ रही है। इस लड्डू कचौड़ी ने भजन चौपट कर दिया है। अचला कंबल और भेंट विदाई ने भजन चौपट कर दिया। ऐसा बोलते थे, कई बार बोलते थे। सब भजन चौपट हो गया, सब भजन चौपट हो गया। राम 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 राम, सब भजन चौपट हो गया। खाली भंडारे की तलाश में, दक्षिणा की तलाश में घूम रहे हैं। आसन पर बैठकर कोई भजन नहीं करता। और मैंने अपनी आंखों से देखा, श्री राम प्रसाद जी महाराज, आंखों से हमने 19 घंटे तक एक आसन से ध्यान में बैठे हुए हमने देखा। घड़ी देखकर 19 घंटे, एक दिन 2 दिन नहीं, प्रायः ध्यान में ही बैठते थे। हमें अपने त्याग वैराग्य बचाना है, हमें अपनी साधना बचानी है, हमें अपनी भक्ति बचानी है, हमें अपने संस्कार बचाने हैं, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो कुछ सावधानियां हमें अवश्य जीवन में रखनी चाहिए। उनमें सबसे पहली सावधानी है आहार की शुद्धि। और पवित्र आहार बिना गोव्रती बने नहीं हो सकता है। हम नित्य गोमाता को ग्रास अर्पित करें, नित्य गोमूत्र लें और भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग देवताओं के पूजन अर्चन में करें, वही भगवान को भोग लगावें और आहार के रूप में भी हम उसी को ग्रहण करें। बोले इतना बड़ा होगा कैसे? आप चाह लो तो सब कुछ संभव है, और न चाहो तो कुछ भी संभव नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे परम आदरणीय पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज श्री राम सेवाश्रम में पूरी तरह गोव्रत का पालन है। बाजार के घी का वहाँ प्रयोग नहीं है, बाजार की वस्तु का प्रयोग नहीं, मिठाई का प्रयोग नहीं। हम भी आपसे निवेदन करते थे, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा संकोच आपको होता था, लेकिन जब से भगवत कृपा से नियम चला, कोई बाधा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। हमारे श्री मास्टर बाबा रामदास जी महाराज बड़ी विधि पूर्वक गिरिराज जी में उनके यहाँ गोव्रत का पालन चल रहा है। ठाकुर जी के यहाँ मलुक पीठ में भी वर्षों हो गए बाजार की मिठाई का, बाजार के घी का, बाजार की वस्तु का प्रयोग नहीं है। तेल भी सरसों खरीद कर हम पिलवा लेते हैं और उसकी खली गो माता के काम आ जाती है, और सरसों का शुद्ध तेल जो अपने निकलवाया गया सामने, वो ठाकुर जी के रसोई में काम आ जाता है। मूंगफली का तेल भी मंगा लेते हैं बड़े काम के लिए, लेकिन उसको भी गुजरात में एक व्यक्ति हैं, वो मूंगफली खरीद कर अपने सामने मशीन में पिलवा करके वह तेल मंगाते हैं, किसी ब्रांड का नहीं, क्योंकि ब्रांड वाले तो गड़बड़ कर देते हैं। प्रयास पूरा किया जाता कि बाजार के किसी भी मिलावटी पदार्थ का प्रयोग न हो। और यहाँ भी निर्वाह हो रहा है। बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े भंडारे, वृंदावन भर का झरा भंडारा हो जाता है। भगवान की दया है, पथमेड़ा से गऊ का घी पहले से बोल देने से पूरा का पूरा पथमेड़ा से ही आ जाता है, मलुक पीठ सीधा है, वाहन में भर करके आ जाता है। इस बहाने उस संस्थान की कुछ सेवा भी हो जाती है
और शुद्ध भारतीय देसी गायों का घृत, विश्वसनीय घृत प्राप्त हो जाता है। और नित्य ठाकुर जी की रसोई में जो उपयोग होता है वो घी तो ठाकुर जी की जो गौशाला है उसी से प्राप्त हो जाता है। बड़े भंडारों का खर्च उससे चल जाता है, बड़े बड़े कुंभों में भी उसी व्यवस्था से काम चल जाता है। इसलिए पूज्य पचमेड़ा महाराज जी कहते हैं कि कुंभ में पहाड़ी बाबा खालसे की विशेषता यही है, चमक दमक बहुत ज्यादा भले ही ना हो पर गोवृत्ति प्रसाद की व्यवस्था पूरे कुंभ में वहीं रहती है और कहीं व्यवस्था नहीं रहती। हम लोग प्रसाद की बड़ी महिमा गाते हैं और है भी प्रसाद की महिमा। प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का प्रसाद, भेद नहीं है। पर प्रसाद हम कहते किसको हैं, इस बात पर विचार करना पड़ेगा ना। भगवान के अधरामृत का संस्पर्श जिससे हुआ है उसे हम प्रसाद कहते हैं। अर्थात जिसे भगवान ने भोग लगाया है, जिसे ग्रहण किया, उसे हम प्रसाद कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, हमें तो पता नहीं कि इसमें जिस गोमाता को हम अपनी पूज्या आराध्या उपास्या मानते उसी की चर्बी इस घी में मिली हुई है, पर भगवान से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। और उसी घी की पूड़ी, उसी घी की मिठाई, उसी घी के गुलाब जामुन आप गोपाल जी के सामने, राम जी के सामने भोग धराओगे तो क्या राम जी उसे ग्रहण करेंगे? आप बताइए। और जब भगवान ने उस अशुद्ध वस्तु का भोग ही नहीं लगाया, तो जब भोग ही नहीं लगाया तो वो प्रसाद कैसे हुआ? और जब वह प्रसाद ही नहीं हुआ तो हमने प्रसाद को न लेने से मना कर दिया, हमने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, ये बात ही कहाँ सिद्ध हुई? फिर तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद वही है जिसको बड़ी पवित्रता से बनाया गया है, भोग धराया गया है, उसको हम प्रसाद कहते हैं। अब एक समस्या और है। ब्रज में हमारे कई संत कहते हैं कि महाराज जी आप कथा में कहते हो गोवृत्ति गोवृत्ति गोवृत्ति, और हम लोग तो मधुकरिया साधु हैं, मधुकरी मांगने जाते हैं, रोटी मांग लाते भिक्षा में, उसी से हमारा गुजारा चलता है। तब वहां हम सबको कैसे कहें कि तुम गोवृत्ति हो तब दो? वो तो एक समस्या है कि नहीं? समाधान उसका भी है। त्याग हमें करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? जिन घरों से हम रोटी लेने जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, उनको साफ कह दो हम पूड़ी पकवान मिठाई नहीं लेंगे, घी का खर्च तुम करो मत, सूखे टिक्कड़ हमको दो, तेल में छुकी हुई दाल, तेल में छुका हुआ साग दे दो, और नहीं होगा तो नमक के साथ खा लेंगे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। महाराज जी जब पता चल जाएगा ना लोगों को कि ये भिक्षा में अमुक वस्तु लेते हैं, तो उस वस्तु की भी उपलब्धता अपने आप हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, स्वामी जी के नियम थे कि अमुक अमुक लोगों की वो भिक्षा नहीं लेते थे, उस नियमावली थी, ऐसे ऐसे नियम हो उसकी भिक्षा लेते थे, तो ऐसे भिक्षा देने योग्य लोग अपने आप वहां पहुंच जाते थे कि नहीं? एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरे राम बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो 12 वर्ष उन्होंने लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा दी। कितने वर्ष? और कैसे दी परिक्रमा? ऐसे नहीं कि परिक्रमा पूरी हो गई फिर बैठ गए, 2400 घंटे परिक्रमा में ही रहते थे वो। जहां थक गए वहीं सो गए, कमंडल और लंगोटी साथ ही रहती थी झोली में, वहीं नहा धो लिया, फिर उठे फिर चल पड़े। बोलते किसी से नहीं थे, लकड़ी की करताल, 4 टुकड़े लकड़ी के, उन्हीं को बजाते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए ब्रजवासियों ने उनका नाम धर दिया हरे राम बाबा। बाबा और तो कुछ बोले ही ना है, खाली हरे राम करे, तो ब्रजवासी ने नाम धर दियो हरे राम बाबा। तो बाबा ने निश्चय किया था उस समय कि हमको दूध दही की भिक्षा, मिठाई की भिक्षा, पेड़ा की, माने दूध दही और दूध दही से बने खोवा आदि की मिठाई, इसको सामने से लाकर कोई देगा बिना मांगे जांचे तो हम लेंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो महाराज जी कुछ दिन तो वो भूखे रहे। बाद में जैसे ब्रजवासियों को पता चला कि बाबा तो केवल दूध दही और
मलाई और यही सब खावे और चीज नहीं खावे। तो ब्रजवासी महाराज वो 3-3 पाव के रबड़ी के कुल्हड़ लेकर के और मलाई लेकर के, दूध की मलाई लेकर के और बढ़िया खोवा के पेड़ा लेकर के पहले से खड़े रहते थे कि बाबा की नजर पड़ जाए और बाबा इसमें से कुछ ग्रहण कर लें। 12 साल तक महाराज दूध दही माखन और छाछ यही सब पी करके वो रहे, कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो हमारे कहने का मतलब है कि नियम ले लो। अब उन्होंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मेरा क्या नियम है, पर धीरे धीरे भगवान ने प्रेरणा दे दी और उनका नियम चल गया। आप जो चाह लेंगे वो हो जाएगा, बस आपके विचारों में, आपके सिद्धांत में दृढ़ता होनी चाहिए। आपके विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तो आपके नियम निर्वाह में कठिनाई हो जाएगी। और भगवान सब जगह व्यवस्था करते हैं। आपका नियम पक्का हो तो ठाकुर जी सब जगह व्यवस्था करते हैं, कहीं कोई कसर नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। बस हमारे भीतर दृढ़ता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम बारंबार विनम्रता पूर्वक यह निवेदन कर रहे हैं कि यह राम नाम का उपदेश, संतों की वाणियाँ, गुरुजनों के उपदेश हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो सकें, इसके लिए हमें आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, हमें गोव्रती बनना चाहिए। गृहस्थों से हमारी प्रार्थना यह है, संतों के यहाँ तो मंदिरों में गौ माताएं हैं, देशी गोवंश है। यहाँ भी श्री रामधाम खेड़ापा के मंदिर परिसर में भी 200 के करीब गोवंश यहाँ है। और स्वस्तिकाकार जो गौशाला है, कल हम उसका दर्शन करके आए, बड़ी दिव्य गौशाला, बहुत प्रसन्न है वहाँ का गोवंश, स्वस्थ और प्रसन्न है। वैसे तो देख करके भी पता चला कि स्वस्तिकाकार है, लेकिन वो ऊपर से खींचा हुआ फोटो जब दिखाया तब तो एकदम ही स्पष्ट। हमने अपने जीवन में स्वस्तिक के आकार में निर्मित ये पहली गौशाला का दर्शन किया। तो करीब 600 गोवंश वहां भी है। हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज उस गौशाला के अध्यक्ष हैं और सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग अन्यथा न माने, भगवत भागवत चर्चा करने वाले जो महानुभाव हैं, जिनका थोड़ा भी लोक व्यवहार है, लोक संपर्क है, उन्हें कोई न कोई ऐसा पवित्र कार्य अवश्य अपने जीवन में अपना लेना चाहिए जिसमें जीवन भर हमारे पास संग्रह न हो पावे, क्योंकि संग्रह ही दुख का मूल है। और सबसे पवित्र काम गौ माता की सेवा है, गोवंश की रक्षा, गोवंश की सेवा, इससे पुनीत कार्य और कोई दूसरा नहीं है। अनाथालय बनवाने वाले बहुत हैं, अस्पताल बनवाने वाले बहुत हैं, और विद्यालय बनवाने वाले लोग बहुत हैं, अन्न क्षेत्र वाले भी बहुत हैं, लेकिन अभी गाय के ऊपर जैसा ध्यान होना चाहिए पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, वैसा ध्यान अब तक नहीं दे पा रहे हैं। आप विचार करें, इतनी गौशालाओं के निर्माण के बाद भी गोवंश सड़कों पर घूम रहा है। हम उस स्थिति को रोक तो नहीं पाए हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारा प्रयास पूरा हुआ नहीं, लगे हैं इस प्रयास में। तो आवश्यक है कि गोवंश संरक्षण संवर्धन की जागृति भी सत्संग के माध्यम से लोगों में हो, स्वयं गोव्रती बने और अपने निकट आने वालों को गो उपासक, गोव्रती बनने की प्रेरणा दी जाए। इससे स्वयं को बहुत लाभ होता है। इस बार रमन रीति वाले महाराज जी कह रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने किसी वचनामृत में कहा है कि जैसे बड़े घरों का व्यभिचार छुपा के रखा जाता है, ऐसे ही साधक को अपना भजन छिपा कर रखना चाहिए। भजन साधन छिपाने की वस्तु है।
लेकिन एक अनुभूति हम आपके साथ निवेदित करना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत अपना अनुभव।